हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम आ चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने 2 होमवर्क देखा था। उस 2 न्यूमेरिकल जो होमवर्क में है उसके सोल्यूशन हम अभी देख लेते हैं कि उसके आईसीआर कैसे लोकेट किए जाएंगे। आप चेक कर लीजिए कि आपने सही लोकेट किया है या नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। सो इसी के साथ ये था पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमारा जो पॉइंट तो हमारा जो पॉइंट ओ सी है, पॉइंट ओ और पॉइंट सी, तो रॉड ओ सी जो है वो कुछ ऐसा घूम रहा है। ठीक है सर, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं। मैं दोनों कंडीशंस बताऊंगा और वो दोनों कंडीशंस पे हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। सो ओसी अगर इस तरीके से जा रहा है तो हमारा जो है वो वेलोसिटी एट पॉइंट सी कैसे जाएगा? तो सर परपेंडिकुलर टू दी रेडियस होगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, बराबर। तो मुझे बताइए कि पॉइंट पी कहां से जाएगा? सो पॉइंट पी कहां से जाएगा बच्चों? फटाफट, पॉइंट पी जाएगा लेफ्ट साइड, तो पॉइंट पी चला गया लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी वेलोसिटी सी और ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी पी। सर इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद फटाक से परपेंडिकुलर बनाना होता है। किससे? वेलोसिटी से। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अगर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो आपको बनाना है स्टैंडिंग लाइन, अगर आपकी लाइन स्टैंडिंग लाइन हो तो आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन। चलिए कोई बात नहीं। तो पॉइंट पी से हम क्या बना रहे हैं? वेलोसिटी ऐसे 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 इधर बना दिया हमने, और फिर उसके बाद दूसरी वेलोसिटी से हम वापस से एक परपेंडिकुलर लाइन मार्क करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने मार्क कर दी, ये इधर आ गया यहां तक। ठीक है, आई होप अभी आया नहीं है, ठीक से लग नहीं रहा है। हमको परपेंडिकुलर मार्क करना है बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। परपेंडिकुलर मार्क करना है। परपेंडिकुलर कैसा आएगा? ऐसा 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 ऐसा। आपको स्केल से ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर आपको कुछ मिल रहा है क्या? आई मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। और इस आई को क्या बोलते हैं? आई सी आर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये सोल्यूशन मिल भी चुका होगा। ठीक है, किसी को नहीं मिला है तो अभी समझ लेते क्या किया हमने। पॉइंट सी परपेंडिकुलर टू ओसी होगा, वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ओसी मेरा रोटेट हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेट हो रहा था मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा पी कहां जा रहा था? लेफ्ट साइड में जा रहा था। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमको एक पॉइंट मिल गया जिसका नाम है आई सी आर, जिसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब दूसरा सॉल्यूशन, सर मैंने तो लिया है क्लॉकवाइज, चलिए देख लेते हैं क्लॉकवाइज। कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है उसमें। क्लॉकवाइज अगर हमने ले लिया, सपोज इस तरीके से क्लॉकवाइज ले लिया, तो मेरी वेलोसिटी कहां चली जाएगी बच्चों? फटाफट बता दो, मेरी वेलोसिटी कहां चली जाएगी? तो मेरी वेलोसिटी चली जाएगी परपेंडिकुलर टू दिस, लाइक दिस वे, ऐसे चली जाएगी। ये हो जाएगा वीपी। तो क्या फिर से अगर मैं उस तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरी पॉइंट पी कहां जाएगी? मेरी पॉइंट पी जाएगी यहां पे, दिस इज माय वीपी। ठीक है, सो अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन दोनों वेलोसिटी से बनाऊं तो क्या वो यहीं पर फिर से मिलेंगे? ऐसे 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 ऐसे। अगर हम इस वेलोसिटी को यहां तक लेके आए और इसके परपेंडिकुलर में लेके आऊं एक और वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या ये वहीं पर मिल रहा है? वही पॉइंट है ये, उसको हमने आईसीआर बोला। तो अगर आपने राइट में लिया या लेफ्ट में लिया, दोनों केस में द सॉल्यूशन गोइंग टू बी सेम। तो सर डज इट मैटर? यस इट मैटर्स। ध्यान देना, अगर आपको रोटेशन दिया हुआ है तो आपको रोटेशन के हिसाब से ही आपको वेलोसिटी लेनी है और उसके हिसाब से ही आपको आईसीआर लोकेट करना है। अगर आपको नहीं दिया है तो दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी एक सॉल्यूशन बिल ओके है, करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? सी बी रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं। जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि कौन सा रॉड कहां रोटेट कर रहा है। नहीं दिया होगा तो वेलोसिटी दी होगी।
चलिए देख लेते हैं इसके अंदर की कैसे वर्कआउट होगा। सो सीबी जो रॉड है वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, रॉड पॉइंट सी के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सीबी। कौन है ये, वेलोसिटी बी। ठीक है बच्चों, कौन है वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बी। सिमिलरली अगर हम दूसरे पास यहां पर जाएंगे तो यहां पर देखेंगे अगर बी सी बी वहां जा रहा है तो पॉइंट ए कहां जाएगा, पॉइंट ए जाएगा राइट साइड, इसको बोलेंगे हम वी ए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, पॉइंट ए कहां जाएगा, राइट साइड। ओके, अगर आई शाबाश, ये तो चला गया ऊपर, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम जो है वो इरेज करके फिर से एक कनेक्शन बता देते हैं। तो ये जा रहा है ये जा रहा है इस तरीके से, तो हमारा वेलोसिटी कहां पे जा रहा है, हमारा वेलोसिटी जा रहा है ऐसे। सर ये आपने क्यों किया बताता हूं थोड़ी देर में। और ये वेलोसिटी जा रही है हमारी यहां पे, इसको हमने ले लिया वी ए। यहां तक तो आपको सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमको लाइन बनानी है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हमको लाइन बनानी है तो हमको क्या करना होगा, स्लीपिंग लाइन है, हमको बनाना है स्टैंडिंग लाइन। तो आप देख पा रहे हो मैंने ऊपर क्यों लिया, क्योंकि मुझे नीचे जगह मिले। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और जो तुम्हारी ऑलरेडी वेलोसिटी थी उससे भी परपेंडिकुलर बना दिया, ऐसे 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 परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये मिल गए यहां पर। ये हो गया तुम्हारा आईसीआर। ठीक है, क्या ये ऊपर मिल सकते थे, ये चला जाता इधर और वो चला जाता उधर, तो क्या ये मिलते एक दूसरे को, कभी नहीं मिलते। और कभी नहीं मिलते इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है पक्का। इस तरीके से आईसीआर लोकेट करना है। कितने मार्क्स मिलते हैं इसके लिए, 2 मार्क्स। समझ में आया सबको, चलो वेरी गुड। अब हम आते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले डिस्क पे। ठीक है बच्चों, किस पे देखने वाले हम लोग, डिस्क के लिए देखने वाले। अभी हमने देखा था रॉड के लिए, अब हम देखेंगे डिस्क के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कंसिडरेशन, यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉइंट बी कितनी वैल्यू है, 3 है कि नहीं बच्चों, कितनी वैल्यू है, 3। सिमिलरली वेलोसिटी पॉइंट ए पे, वेलोसिटी पॉइंट ए पे कितनी है, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप एक चीज बहुत ध्यान से रखना कि अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो लेंथ ऑफ द लाइन गोइंग टू बी मोर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये लाइन बड़ी होगी, अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये लाइन छोटी होगी। आपको क्लियर हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर यहां पे तो लेंथ ऑफ द लाइन दोनों सेम दिख रहा है, हम देख लेते हैं, यहां पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये वाली लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये वाली लाइन आपको मैं बड़ी कर देता हूं। ठीक है, और ये वाली लाइन जो ए के लिए है वो लाइन में छोटी कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा है क्या, अगर आपको इससे नहीं दिख रहा है हम दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ये वाली लाइन हम इतनी बड़ी कर देंगे और ये वाली लाइन जो है हम इतनी छोटी कर देंगे। क्यों छोटी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। कहां से समझ में आया, तो देखो ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है और यहां पे 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया सबको, कोई डाउट है यहां तक, पक्का। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको आईसीआर लोकेट करने के लिए हमको एक छोटी सी चीज करनी है। क्या करनी है भाई, एक छोटी सी चीज, हमको इस एरो का हेड इस एरो के हेड से मिलाना है। स्केल ले लीजिए और इस एरो का हेड, इस एरो का जो एकदम टिप पॉइंट है, उस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को लीजिए, वो दोनों को आपको जोड़ना है। कैसे करेंगे हम, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। ठीक है, हो गया जोड़ना, इजी था सर। अब ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन वर्टिकल लाइन से, ये स्टैंडिंग लाइन से जहां भी कट कर रही होगी वो बन जाएगा आईसीआर, वो बन जाएगा आईसीआर। बच्चों इजी है, बहुत इजी।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू बड़ी है तो इसका एरो बड़ा होगा, ये वैल्यू छोटी है तो इसका एरो छोटा होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सिंपली आपको करना है कि इसका टिप और इसके टिप को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, स्केल से करना है। जहां पर भी उसने स्टैंडिंग लाइन को, इस स्टैंडिंग लाइन को कट किया, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ICR। क्या बोलेंगे बच्चों, ICR। आई होप समझ में आया आपको, क्या बोलेंगे उसको, ICR। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं यहीं पर बाजू में, कि अगर मैंने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है, उस सर्कल में ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर सरफेस पे, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है वो एक वेलोसिटी देता हूं। कहां पे देता हूं वेलोसिटी, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, यहां पे देता हूं। ये पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पे वेलोसिटी सपोज करिए कितना है, तो भाई दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो नीचे पॉइंट है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आप तो दिख पा रहा है, इधर दिया हुआ है, इसको VB ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है क्या आपको, आपको दिख रहा है, ओके, ये दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन में हमको करना क्या है, हमको सिंपली कनेक्ट कर देना है। किसको कनेक्ट करना है, कौन से दो पॉइंट को, हेड को कनेक्ट करना है। तो यहां पे देख पा रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो छोटी है और ये वेलोसिटी बड़ी है। हमको सिंपली हेड को कनेक्ट करना है, ऐसे 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 कनेक्ट कर दिया हमने। अब जहां पर, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, ये पॉइंट, ये पॉइंट को हमने क्या बोला, ये पॉइंट को हमने बोला ICR। इजी है बच्चों, बहुत, देख लो एक बार और समझ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से हम डिस्क को डिटेलिंग करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में। चलिए अब कंसिडर करते हैं ये वाला, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल में हम कुछ चीजें समझेंगे, क्या है वो समझना है यहां पर। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज दी हुई है कि भाई डिस्क जो है वो रोटेट ऐसा हो रहा है। किस पॉइंट से रोटेट हो रहा है वो, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, कहां पे रोटेट हो रहा है वो, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब यहां पर डिस्क में एक केस आता है। कौन सी केसेस हैं डिस्क में, चलिए डिस्क में दो केसेस देख लेते हैं। पहला, एक केस होता है स्लिपिंग, ठीक है बच्चों, एक केस होता है स्लिपिंग और एक होता है नॉन स्लिपिंग। ठीक है, एक होता है स्लिपिंग और एक होता है नॉन स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कल अगर इस पर्टिकुलर प्लेन पे मूव कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट है वो हमेशा स्लिप करता होगा। ये पॉइंट कुछ देर में यहां आ जाएगा, फिर कुछ देर में यहां आ जाएगा, फिर कुछ देर में यहां आ जाएगा। आपको ऐसा लगता है। चलिए, ये जो पॉइंट है अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं, एक सपोज करिए कि मैं एक आगे सर्कल ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, यहां पर ऐसा, तो ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है यहां पर, आप देख पा रहे हो कि ये जो पॉइंट है वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, सो ये पॉइंट अपनी जगह से मूव होके दूसरे पॉइंट पे जा चुका है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्लिपिंग कंडीशन बोलते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लिपिंग कंडीशन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन एक होती है नॉन स्लिपिंग कंडीशन। नॉन स्लिपिंग कंडीशन क्या है, तो सपोज करिए ये डिस्क है, ये डिस्क को इस पर्टिकुलर
जो सेक्शन है यहां पर प्लेस किया गया है, ठीक है। लेकिन इसकी रोटेशन जो है वो क्या कर दी गई है, इस पॉइंट पे फिक्स कर दी गई है। उसका मतलब क्या हुआ सर, उस पॉइंट पे फिक्स कर देने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है तो कहां पे चला जाएगा। सपोज करिए कि वो उसका दूसरा पोजीशन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट मूव हुआ कहीं पर, क्या वो पॉइंट कहीं पर मूव हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। वो पॉइंट कहीं पर मूव नहीं हुआ। ऐसे टाइप के कंडीशन को हमने क्या बोला है, नॉन स्लिपिंग कंडीशन। समझ में आ रहा है, ऐसे टाइप की कंडीशन को हमने क्या बोला है, नॉन स्लिपिंग कंडीशन। मतलब क्या होता है सर, ये कहां पे कंडीशंस होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हमने छोटे बचपन में क्या किया है कि वो कुकर के जो रबर होते हैं, गैस्केट बोलते हैं उसको, हमने उसको ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो जब हम उसको हाथ में लेके घुमाते हैं तो आप देखते रहोगे कंटिन्यूअसली कि एक पॉइंट उस पर्टिकुलर रबर का हमेशा आपके हाथ को चिपका होता है, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो उस रबर का हमेशा आपके उंगली को जो है वो टच किया होता है। इसका मतलब वो पॉइंट तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है। एक आइडियल कंडीशन, उस पॉइंट को कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए हम कंडीशन उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, नॉन स्लिपिंग कंडीशन, ठीक है बच्चों। ऐसे केस में क्या होगा, नॉन स्लिपिंग कंडीशन में ध्यान देना, नॉन स्लिपिंग कंडीशन में आईसीआर हमेशा, ठीक है, आईसीआर विल बी एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या, आईसीआर हमेशा कहां होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे होगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। समझ में आ रहा है, आईसीआर हमेशा कहां होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। किस केस में, नॉन स्लिपिंग कंडीशन की केस। और स्लिपिंग कंडीशन में आईसीआर कहीं भी बीच में हो सकता है या बाहर हो सकता है, बट वो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हार्डली, मतलब मुश्किल है कि वो होगा। कोई स्पेशल केस में हम देख लेंगे कि वहां पर हो सकता है, न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे, लेकिन वो हार्डली जो है वो इस पॉइंट पे होगा, या तो वो अंदर होगा, या तो ऊपर, या तो नीचे। बट नॉन स्लिपिंग की कंडीशन में हमेशा कहां होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे होगा। ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्लिपिंग कंडीशन। तो आपने स्लिपिंग कंडीशन देख लिया, नॉन स्लिपिंग कंडीशन देख लिया, ये दो केसेस आपने देख ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्लिपिंग कंडीशन और नॉन स्लिपिंग कंडीशन। तो हमने इसके पहले जो न्यूमेरिकल देखा वो क्या था, वो बताइए कौन से टाइप की कंडीशन थी, स्लिपिंग कंडीशन थी। वो कौन से टाइप की कंडीशन थी बच्चों, स्लिपिंग कंडीशन, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, नॉन स्लिपिंग कंडीशन, ये वाली। ये कौन सी कंडीशन है, नॉन स्लिपिंग कंडीशन। सर क्या एग्जाम में दिया होगा स्लिपिंग कंडीशन एंड नॉन स्लिपिंग कंडीशन, यस दिया होगा, बोला होगा अ डिस्क इज नॉन स्लिपिंग, मेंशन किया होगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ढूंढना है। तो अभी ये पर्टिकुलर अगर न्यूमेरिकल में देखेंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट किधर है, सर ये तो बहुत इजी है, यहीं पर है कॉन्टैक्ट पॉइंट, हाँ यही हो गया आईसीआर, ठीक है। तो क्या इसका काम खत्म, नहीं, इसमें आईसीआर तो लोकेट हो गए, लेकिन हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इंपॉर्टेंस रखेगी यहां पर, ठीक है। सो आईसीआर तो लोकेट हो गया, लेकिन वेलोसिटी कहां कहां होगी वो देखेंगे हम इसमें। तो ये हो गया हमारा आईसीआर। इसमें हम करेंगे थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग वो क्या होता है सर, देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कि हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है बच्चा, ये हम लोग सर्कल ले लेते हैं, हमको पता नहीं कि इसका सेंटर किधर है, ठीक है, हमको पता नहीं है कि इसका सेंटर कहां पर है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे इसका सेंटर, हम क्या करते हैं, इस पे रैंडमली पॉइंट लोकेट करते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। हमने रैंडमली पॉइंट लोकेट कर दिया,
ठीक है, अब उस हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हमको पता है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, हमको पता है कि इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, क्लियर है। वेलोसिटी हमको पता चल गई, तो हम क्या करते हैं, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ कर देंगे ऐसे 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 ऐसे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या ये मिल गया तुमको सेंटर? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, क्या ये सेंटर मिल गया? मिल गया। सेम प्रोसीजर हम यहां पर करने वाले। हमको यहां पर सेंटर नहीं पता था, यहां पर हमको सेंटर पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन बनाएंगे तो क्या वो सेंटर तक जाएगी? यस। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन बनाएंगे तो क्या वो सेंटर तक जाएगी? हाँ जाएगी। देख लेते हैं यहां पे, तो इसकी वेलोसिटी कैसी दी हुई है? देखो इसकी वेलोसिटी ऐसी दी हुई है, पॉइंट सी की वेलोसिटी कैसी दी हुई है? राइट साइड में दी हुई है, राइट साइड में स्लीपिंग लाइन दी हुई है। और अपने को सेंटर पॉइंट तो पता है, सेंटर पॉइंट किधर है? सर यही है। अरे नहीं भाई, सेंटर की बात नहीं हो रही है, सर्कल के सेंटर की बात नहीं हो रही है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की बात हो रही है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन कहां है? अरे भाई इधर है कि नहीं? तो अब हमको क्या करना है, इस वेलोसिटी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हम सेंटर तक आ गए। ये कौन सा सेंटर है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। हम उस सेंटर तक आ गए, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। आगे देखते हैं। सर इसका क्या होगा? किसका? पी पॉइंट का क्या होगा? पॉइंट पी का वेलोसिटी हमको पता है क्या? नहीं पता है। पॉइंट पी पता है क्या? हाँ पता है। सेंटर पॉइंट पता है क्या? हाँ पता है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट पी को सेंटर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कौन सा सेंटर है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये जो अभी आपने बनाया, क्या हम उसी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या ये वेलोसिटी बन गई? क्या ये वेलोसिटी बन गई? हाँ बन गई वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है यहां तक? वेरी गुड, ओके। सो अब इसी के आगे रैंडम पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स और इसमें ले लेता हूं मैं। जैसे सपोज करिए कि सर एक और पॉइंट ले लीजिए, चलिए एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, आर पॉइंट ले लेता हूं। आर पॉइंट की वेलोसिटी कैसे रहेगी? तो करना क्या है, पॉइंट अगर आपको पता है, सेंटर आपको पता है, तो आपको सेंटर को किससे कनेक्ट करना है? पॉइंट से कनेक्ट करना है। यस और नो? बराबर है। अब आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी बनानी है। तो आप वेलोसिटी क्या बनाएंगे? वेलोसिटी आप इधर बना देंगे, ऐसे बन गया वेलोसिटी, इसको बोल दिया वी आर। अब क्वेश्चन आता है, सर बार बार आपको डायरेक्शन कैसे पता चल जा रहा है? आपको राइट में बनाना है कि लेफ्ट में बनाना है, ये आपको पता कैसे चल रहा है? अरे आप देखो बंधु, ये कहां जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो सी पॉइंट भी राइट में जाएगा, पी भी राइट में जाएगा, आर भी राइट में ही जाएगा। और आपको कैसे पता चल रहा है कि ऐसे टिल्ट बनाना है कि ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है? तो भाई ऑलरेडी आपने रेडियस बनाया हुआ है। पॉइंट वेलोसिटी वीपी के लिए रेडियस कौन है? पी आई। वेलोसिटी वी आर के लिए रेडियस कौन है? आर आई। वेलोसिटी सी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेलोसिटी सी के लिए रेडियस कौन है? सी आई। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एक और पॉइंट ले लेते हैं। चलो एक और पॉइंट कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे? तो ये पॉइंट ले लेते हैं। कोई और कलर बच गया क्या? चलो ये वाली पॉइंट ले लेते हैं। ओके, सो पॉइंट क्यू ले लेते हैं, ये वाला। क्या आपको दिख रहा है क्यू? दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है दिख रहा है। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ भाई ये कलर दिख रहा है। क्यू, क्यू कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। कैसे पता चला सर इधर जा रहा है? अरे इससे पता चला ना, है कि नहीं? क्यू उधर जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर किधर है? तो भाई ये पॉइंट है, ये जा रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है सेंटर तक, इस तरीके से। तो लोकेशन ऑफ आईसीआर तो हो गया। इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जहां पर आपको सर्कुलर डिस्क
और रॉड के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम कुछ होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ जाते हैं, जहां पर जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर द रॉड्स के लिए। बिकॉज हम रॉड पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रॉड के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है थोड़े से ज्यादा आते हैं बच्चों। रॉड के रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है थोड़े से ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल रॉड के प्रैक्टिस करें। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसकी आईसीआर लोकेट करनी है आपको। आ जाएगी क्या? एक और न्यूमेरिकल आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इसके लिए आईसीआर लोकेट करेंगे। और एक और न्यूमेरिकल देता हूं, ये वाला। ठीक है, सो ये वाला न्यूमेरिकल में जो है वो आपको फिर से आईसीआर लोकेट करना है। ठीक है, ट्राई करिए। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं इसके सॉल्यूशन के साथ आऊंगा और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल हम देखेंगे जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ, जहां पर हम डिस्क और रॉड ये दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि आईसीआर कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, और उसी लेक्चर में जो है मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत कौन कौन से फॉर्मूलेज इस पर्टिकुलर चैप्टर में लगते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से 3 से 4 फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूले पे पूरा काम हो जाता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, आईसीआर आपको लोकेट करने आना चाहिए। अगर आपको आईसीआर लोकेट करने आ गया तो वो जो 3 फॉर्मूले है वो तीनों फॉर्मूले भी आपने पढ़े हुए हैं। वो 3 फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं न्यूमेरिकल में वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा डिस्क और रॉड का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है तो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ विल स्टॉप द वीडियो हियर, बट बार बार फिर से मैं ये बोलूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द चैनल दिनेश सर इंजीनियरिंग, सो दैट हम ये आपको जो वैल्यूएबल कंटेंट दे पा रहे हैं वो फ्री में दे पाए। थैंक यू सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।